गुड मॉर्निंग। ये हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ कोमल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग गए थे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए श्री शैलम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो हम लोगों का 2 दिन का ट्रिप था और हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। शाम को ट्रेन थी हमारी और हमारे यहाँ से 8 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो हम लोग ट्रेन के अंदर गए थे, शाम को बैठे थे और सुबह पहुँच गए थे ट्रेन से। और फिर हम लोग मरकापुर करके जगह है तो वहाँ पे उतरे थे। वहाँ पे ही ट्रेन वहाँ तक ही जाती है, ऊपर हम लोगों को गाड़ी लेके जाना होता है। तो हम लोग सब इतने जन गए थे, भाभी, भैया और भैया के मम्मी पापा और हम लोग भी साथ में गए थे। तो हम लोगों का ये 2 दिन का ट्रिप बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी करी थी, 3-4 हज़ार में गाड़ी हो जाती है। तो हम लोगों के 3,000 रुपये लिए थे उन्होंने, भैया ने। और भैया भी बहुत अच्छे थे। वहाँ से ऊपर जाना पड़ता है और जिसको भी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो वो अच्छे से टैबलेट लेके जाए, वरना हालत बुरी हो सकती है, क्योंकि बहुत पहाड़ी रास्ता है और बहुत घुमावदार रास्ता है। तो हम लोग रास्ते में से जा रहे थे। पहले तो रास्ता एकदम स्ट्रेट ही था, पूरा आराम से जा रहे थे। बट मेरे को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आगे बैठी थी और मुझे फिर भी टैबलेट ली थी मैंने, और आगे जाके फिर भी वॉमिटिंग तो हुई थी मेरे को। और फिर एक ऑटो के अंदर इतनी सारी लेडीज़ बैठी थी और लेडीज़ ऐसे मतलब टंगी हुई थी ना जैसे अभी गिरे। और सामने देखो, सामने ही मैं वीडियो शूट कर रही थी और ये भैया चलती गाड़ी में से निकल के ऊपर की छत के ऊपर गए। ऐसा इंस्टेंट मत किया कीजिए, क्योंकि जान पे बन आती है, इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसे। और फिर हम लोग रास्ते में गए थे। रास्ते में पूरा जंगल एरिया आता है बीच में और गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ती है। पूरा ये रिजर्व एरिया था, इसलिए धीरे चलानी पड़ती है गाड़ी, और बीच में से कोई भी जानवर भी आ सकता है इसीलिए। और बीच में हम लोग रुके थे ये नाश्ता करने के लिए। सुबह ट्रेन से उतरे थे तो नाश्ता नहीं किया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ता भी ये अभिरुचि करके होटल थी, जहाँ पे वो गाड़ी वाले भैया ने ही गाड़ी रोकी थी। और बहुत अच्छा टेस्टी सा नाश्ता था, बहुत अच्छा था। सांभर वड़ा, जो भी इडली डोसा, आप लोग जो भी खाना चाहो आराम से खा सकते हो वहाँ पे, टेस्टी था। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था नाश्ता वहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे आगे के लिए। आगे का रास्ता गाड़ी से जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। बस से 4-5 घंटे लग जाते हैं, और गाड़ी लेके जाओ तो आराम से जा सकते हैं, रुक भी जाती है गाड़ी। तो हम लोग गाड़ी लेके गए थे, तो हम लोगों को 2.5 घंटे लग गए थे। बीच में नाश्ता किया, उसका टाइम अलग, बाकी हम लोगों को 2.5 घंटे वहाँ पे पहुँचने में लग गए थे। और रास्ता पहले बहुत अच्छा था, फिर बाद में ये देखो सामने से कितनी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के ऑपोजिट साइड के अंदर मतलब वो श्री शैलम ज्योतिर्लिंग का मंदिर। हमारा 2 दिन का ट्रिप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सब साथ में थे। 2 जन जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बाकी इतने जन साथ में थे तो बहुत अच्छा था। हम लोग एंट्री कर गए थे वहाँ पे श्री शैलम सिटी के अंदर, जो गांव है जो भी है उसमें हम लोग एंट्री कर गए थे। और यहाँ से थोड़ी सी देर पे था। इतना बड़ा हॉल, और ये 2 रूम, एक वो रूम और एक ये रूम। रूम भी बहुत अच्छा था, ये देखो, क्लीनिंग भी बहुत अच्छी थी। इधर ये वॉशरूम, इधर कबर्ड, इधर ड्रेसिंग दे रखा था। इधर रूम अच्छा था, एसी भी था इसमें, बहुत अच्छा था। हॉल भी बहुत बड़ा था, कोई भी फैमिली आके रह सकती है आराम से, बहुत अच्छा था। फिर हम लोग रूम से रेडी होके मंदिर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जाना था। तो वहाँ पे धूप भी पड़ने लगी थी, 12 बज गए थे करीब। और फिर ये छोटी सी लड़की मिली थी, जो कुछ न कुछ कमाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, बच्चे या बड़े हो। तो ये हम लोगों को ऐसे ओम का ऐसे टीका लगा रही थी सारे सबको। और फिर हम लोगों ने भी दूसरों से ना लगवा के इससे लगवाया कि कुछ पैसे आ जाए इसके पास में। तो हम सब ने इससे टीका लगवाया था। फिर हम लोग इससे टीका लगवा के आगे की तरफ निकल गए थे। धूप बढ़ गई थी, फिर काफ़ी टाइम तक आगे पैदल चलना था। और फिर मंदिर था, और मंदिर का मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वहाँ पे गेज बने हुए थे अलग अलग, 1 गेज 2, जैसे जेल होती है वैसे बने हुए थे। 1 2 3 4 ऐसे, जैसे जैसे मतलब आते जाते हैं मतलब माता जी के मंदिर में, वैसे वैसे गेज बनी हुई थी।
तो वहाँ पे 2:30 बजे का खोलना था, वो 3:30 बजे तक गेज नहीं खोल रहे थे। मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर एकदम से सारे गेट खोलते हैं, सब भागते हैं। अगर कोई नीचे गिर गया हो तो उसका तो मरना तय होता है, क्योंकि वो उठ ही नहीं पाता है। फिर हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए थे। दर्शन भी शिव जी भगवान जी के ज्योतिर्लिंग के वो दर्शन थे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर भीड़ थी। और फिर हम लोग थोड़ी देर घंटे भर रेस्ट करके फिर हम लोग पाताल गंगा के लिए निकले थे शाम के टाइम में। तो ये पाताल गंगा का रास्ता है पूरा, मतलब दुकानें लगी हुई है पूरा। तो हम लोग थोड़ी सी हमारी होटल की डिस्टेंस में जो मंदिर, मेन मंदिर है, उससे 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर ऐसा कुछ होगा पाताल गंगा का रास्ता। तो पैदल आप लोग आराम से जा सकते हैं। तो हम लोग पैदल गए थे। सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, रोपवे भी बना हुआ है। तो हम लोग रोपवे की जगह सोच के गए थे कि रोपवे हम लोगों को इससे नीचे और रोपवे होगा, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग सीढ़ियाँ आधी उतरे, फिर हम लोगों को पता चला रोपवे भी बंद है और आगे कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग आधी सीढ़ियों से वापस रिटर्न ऊपर गए। नीचे उतरना आसान है, बट ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये मेन मंदिर था जिसको मैंने आपको लोगों को दर्शन कराया। इसकी आवाज़ मैंने इसलिए रखी क्योंकि इसमें हल्की हल्की आप लोगों को मंत्रों की उच्चारण की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अंदर आप लोग पूजा नहीं कर सकते, तो बाहर ही आप लोग मंदिर की पूजा ऐसे दिया वगैरह लगा के आप पूजा कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की थी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक लेडी थी जिसने ऐसे सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। थोड़ा सा दिया उसकी साड़ी को नीचे लग गया, वो पूरी जलने वाली थी। इन्होंने मेरा बैग था, उस बैग के ऊपर पटक पटक के उस साड़ी को बुझाया। बाकी सब लोग देख रहे थे उसको, बुझाते बुझाते इतनी वो ऊपर आ गई थी आग, 5 सेकंड के अंदर उसकी आग बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई थी। और ये था पूरा मंदिर का एरिया जहाँ पे बाहर पूरा था। फिर दूसरे दिन हम लोग पाताल गंगा के लिए निकल गए थे। सुबह सुबह जल्दी 7 बजे करीब निकल गए थे, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये यहाँ से रोपवे का टाइमिंग, और ये यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ से टिकट लिया था रोपवे का। और मैं एक बार पहले गई थी हरिद्वार के अंदर रोपवे, अब दूसरी बार जा रही हूँ। ये पूरा यहाँ का पूरा ये पाताल गंगा यही है, बस नीचे जाके आप लोगों को पूजा करनी होती है, या आप लोगों को आप नज़दीक से देख सकते हो। और सामने वो दिख रहा है, डैम दिख रहा है। और डैम पे शाम को लाइटिंग शो होता है, बट हम लोगों को पता नहीं था लाइटिंग शो के बारे में, इसलिए हम लोग वो शो नहीं देख पाए थे। और फिर हम लोग, हमारा जो ये रोपवे की वो ट्रॉली थी, वो ट्रॉली भी आ चुकी थी। हम लोगों को आधे घंटे के अंदर हम लोगों का नंबर आ गया था, क्योंकि जल्दी गए थे। और फिर बाद में हम लोगों का नंबर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। तो आप लोग भी जाओ तो थोड़ा जल्दी जाओ, सुबह सुबह, तो जल्दी से टाइम नंबर आ जाता है, और आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हो और वापस टाइम पे आ सकते हो, क्योंकि बाद में बहुत तेज़ धूप हो जाती है। और फिर यहाँ का एरिया देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो मतलब थोड़ी सी सूख गए पेड़ पौधे। जून के अंदर बहुत अच्छा मौसम रहता है, क्योंकि डैम से पानी भी आता है और पूरा जंगल एरिया है, तो पूरा हरियाली हरियाली दिखती है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता होगा। सोच के भी देखते हैं। और ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा था पूरा हम लोग पाताल के अंदर ही जा रहे हैं रोपवे से। पैदल जा सकते हैं उस सीढ़ी से, जो हम लोग कल गए थे उस सीढ़ी से जा सकते हैं, बट जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि शायद 1000 सीढ़ियाँ हो सकती है, क्योंकि 500 सीढ़ियाँ हम लोग नीचे उतरे थे, और फिर भी किसी ने बोला था 500 सीढ़ियाँ और है, तो 1000 सीढ़ियाँ है। तो आप लोग, 2 ऑप्शन है, किसी से भी जा सकते हैं आप आराम से। फिर हम लोग नीचे चले गए थे। हम लोगों को ये पता नहीं था कि मंदिर है या इसी को जो ये नदी बह रही है वो ही पाताल गंगा है, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग नीचे गए थे और दिया वगैरह ले लिया था हम लोगों ने, और फिर वहाँ से हम लोगों ने दर्शन कर लिए, सब कुछ दिया वगैरह जला दिया, सब कुछ कर लिया। फिर हम लोग सबको पूछ रहे कि पाताल गंगा कहाँ है, तो सबने बोला यही पाताल गंगा है। जो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाए थे, क्योंकि हम लोगों को वापस निकलना था, हम लोगों की ट्रेन थी मरकापुर से, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने का तय किया। और फिर यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और फिर हम लोगों ने पानी अर्पित किया, लाडू और उसके पापा ने। फिर हम लोगों ने दिया भी जलाया, यहाँ पे दिया जलाते, दिया वहीं से लेके आ सकते हैं, वहाँ पे मिलते हैं दिए, तो दिया लेके आए थे हम लोग
और यहाँ पे दिया जलाते हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करते हैं वैसे ही यही गंगा है पाताल के अंदर शायद, मुझे ऐसा ही लगता है, मैंने किसी से पूछा नहीं, आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना। ये पाताल के अंदर जाती है इसीलिए शायद इसको पाताल गंगा कहते हैं। फिर हम लोग वापस रिटर्न के लिए निकल गए थे, हमारा रोपवे में ट्रॉली वापस आ गई थी हम लोगों की। और रोपवे में जाते हैं तो फटाफट थकान भी नहीं होती और फटाफट आके जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने आके नाश्ता किया, सॉरी खाना खाया हम लोगों ने। खाना खा के फिर साक्षी गणपति टेम्पल, स्वामी टेम्पल हम लोग गए थे। वहाँ पे एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये लेडी ने मुझे फ़ोन रखवा दिया हो और वहीं पे एक फ़ोटोग्राफ़र था जो फ़ोटो ले रहा था सबकी, और वो पैसे दे के ले रहा था। तो ये चीज़ पता नहीं क्यों आजकल हो गई है मंदिर के अंदर कि पैसे दे तो फ़ोटो ले सकते हैं और अपना खुद का फ़ोन से फ़ोटो नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने ये फ़ोटो निकलवाई थी फिर बाद में। फिर हम लोगों ने चेक इन किया होटल से और फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से श्रीशैलम से मरकापुर के लिए। हम लोगों की ट्रेन थी और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही यादगार ट्रिप था और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके वहाँ के जो ये ड्राइवर भैया थे, इनके बारे में मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ। ये भैया बहुत सपोर्टिव थे और बहुत अच्छे थे। कोई होता है कहीं पे जाते हैं, कहीं से पैसेंजर आते हैं, इनके लिए तो अच्छा हो जाता है, कहीं पे होटल दिलवा देते हैं तो इनको कमीशन भी मिल जाता है। बट ये भैया इतने अच्छे थे। भाभी के बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वहाँ पे श्रीशैलम में कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने मरकापुर से किसी बस के अंदर दवाई भिजवाई थी और इन्होंने ही वो होटल रूम हम लोगों को दिलवाया था और बहुत अच्छा होटल था। और रिटर्न में भी हम लोगों ने इन्हीं भैया को बुलाया था। बीच में खाना खाते इतना टाइम लगा हम लोगों को, पर भैया बहुत अच्छे थे। आप लोग भी जाओ तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप लोगों को मेरा ये श्रीशैलम का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। थैंक यू सो मच।